आप सब आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश गौतम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। आप लोकसभा प्रत्याशी हैं, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, जो हमारे मुद्दे हैं वो बेसिक नॉर्मल ही हैं, मिडिल क्लास से हम बिलोंग करते हैं। तो जो वही हमारी रोज़ की ज़रूरतें हैं, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, रोजगार का और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं, तो इन्हीं समस्याओं को लेकर हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। एक तरफ तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जी, और एक तरफ वहाँ पे क्या लगता है आपको बड़ा मुश्किल सफर है? नहीं, मुश्किल तो है जी। संघर्ष से शिखर तक का जो रास्ता है वो बड़ा ही कठिन है और इंसान को अकेले तय करना होता है। और राजेश जी, जिन मुद्दों की आपने बात की, ये विधायक के मुद्दे हैं, विधायक मुद्दे उठाता है ये वाले। अगर लोकसभा की बात करें तो मुद्दे उससे भी बड़े होते हैं। लोकसभा के मुद्दे जो होते हैं जी, लोगों के रोजगार के, शिक्षा के और आपके स्वास्थ्य के, ये तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक सांसद का ही दायित्व होता है। आज हमारे अस्पतालों में ना प्रॉपर मशीनें हैं, ना ही डॉक्टर हैं। आप फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभाओं में कोई एक विधानसभा देख लीजिए जिसका अस्पताल प्रॉपर हो, जिसमें सभी सरकारी सुविधाएं मुहैया हों, या कोई भी आप स्कूल देख लीजिए जिसमें सारी ही शिक्षा की व्यवस्था हो। और आप 9 विधानसभाओं में से कोई भी एक विधानसभा ले लीजिए जिसका पानी पीने योग्य हो, जिसका पानी हमारे पार्षद, एमएलए या सांसद, पंच, सरपंच कोई भी ऐसे हों जो नल में आने वाले पानी को खुद पी सकें। तो आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है जी? हमारा चुनावी मैनिफेस्टो जो है, लोगों को अस्पतालों में सारी सुविधाएं मिलें, स्कूलों में शिक्षा मिले, उनको भी बच्चों को सारी सुविधाएं मिलें, स्कूलों में पंखे हों, बैठने के साधन हों और लोगों को राशन की लाइनों में ना लगना हो। सड़कें गलियां हैं ये पक्की हों। युवाओं के लिए रोजगार क्या मुद्दा नहीं? युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है। युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे। रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनके लिए कोशिश रहेगी कि दुकानों की व्यवस्था हो जाए। आपके ऑटो स्टैंड वाले जो परेशान रहते हैं उनकी समस्याएं दूर करेंगे। और झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं जिनकी वोट लेकर हमारे नेता एमपी और एमएलए तो बन जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उन बस्तियों में भी शायद कोई इंसान रहते हैं। आप किसी बस्ती में जाकर देख लीजिए, उन लोगों के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है और एक तरह से वो लोग इंसान तो क्या, पशुओं से ही बदतर जीवन जी रहे हैं। गौतम जी, फरीदाबाद के अंदर एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है जी। ट्रॉमा सेंटर के बारे में क्या रहा है? ट्रामा सेंटर क्या जी, अभी तो हॉस्पिटल ही प्रॉपर नहीं है। ट्रामा सेंटर तो बहुत दूर की बात है। यहाँ से मरीजों को ज्यादातर दिल्ली ले जाया जाता है, जिसमें से काफी मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल जी। ट्रॉमा सेंटर के ना होने की वजह से तो क्या कहना चाहिए? ट्रामा सेंटर क्या जी, हमारे परिवार ने ही लगभग 6 लोगों को खोया है हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। 2003 से और आज 2024 तक के बीच में करीब हमने 6 लोगों को हॉस्पिटल की लापरवाही से ही खोया है। गौतम जी, इस समय अगर हम बात करें लोकसभा की, फरीदाबाद की 24 प्रत्याशी हैं और मुख्य मुकाबला कुछ प्रत्याशी जो इस समय बड़ी पार्टियों से है, आप उनके बीच में अपने आप को कहाँ खड़ा करते हैं? आपने अभी बात की, बड़े बड़े मुद्दों की बात की, लेकिन आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते? आप लोगों के बीच में जा भी रहे हैं, लोगों का किस तरह से आपके रुझान मिल रहे हैं? देखिए जी, हम जहाँ भी जा रहे हैं, लोग जैसे मैंने बताया, सबकी वही रोजमर्रा की जरूरतें हैं, वही समस्याएं हैं। जब हम उनके बीच में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, तो अभी तो लोगों का समर्थन पूरी तरह हमारे साथ है। गौतम जी, आपने अभी बात की तमाम मुद्दों की, लेकिन जब कोई भी प्रत्याशी होता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी अच्छी बातें करता है। तमाम प्रत्याशी हैं, इससे पहले भी ऐसे ही होता हुआ है, आज भी वही है। लेकिन जब जनता उन पर विश्वास जताती है, उनको चुनकर भेजती है, तो उसके बाद प्रत्याशी भूल जाते हैं कि जनता भी कोई चीज है, हमने उनसे कुछ वादे किए हैं। तो आप कैसे विश्वास दिलाओगे कि जो तमाम वादे आप इस समय कर रहे हैं उनको आप पूरा करेंगे? देखिए सर, राजनीति में मुझसे पहले भी बहुत लोग आए हैं, मेरे बाद भी बहुत लोग आएंगे। इसी राजनीति की अगर बात करें तो लोग कह देते हैं कि दिल्ली की कुर्सी में कोई गड़बड़ है, जो वहाँ जाता है वो बदल जाता है। तो इसी दिल्ली की कुर्सी पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हुए हैं और इससे बड़ी कुर्सी पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए हैं, जिनको ना तो राजनीतिक
हवा लग पाई है और न ही उनके दामन पर कोई भी हल्का सा भी नाम मात्र का धूल का कण भी लगा है। आपने देखा होगा कांग्रेस से विधायक है नीरज शर्मा जी, ठीक है, सरकार है बीजेपी की जी, आपने हालात देखे हैं इसके नीरज शर्मा जी के देखे जी होंगे। बिल्कुल देखा है। लेकिन सरकार बीजेपी की है, क्या आपको लगता है कि आप अगर ये चुनाव जीतते हैं तो जो सुनवाई जैसा नीरज शर्मा जी के साथ हो रहा है कैसा वैसा आपके साथ भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए भी अपनी पूरी तैयारी है। अगर हम सरकार में जाते हैं तो अपनी कोशिश तो ये रहेगी कि जो 1 रुपया संसद से आता है वो ये 1 रुपया जनता के बीच तक पहुंचे। ऐसा भी नहीं है कि ठीक है वो जिसकी सरकार होगी अपने सांसदों को हजारों करोड़ देंगे तो 2-4 करोड़ तो हमको भी देंगे, तो जिन 2-4 करोड़ से लोगों ने अपने घर भरे हैं वो 2-4 करोड़ हम अपने क्षेत्र में लगाएंगे।